चंचल राज्य में एक राजा रहता था जिसकी दो रानियां थीं। बड़ी रानी का नाम ममता और छोटी रानी का नाम यासिनी था। राजा अपनी छोटी रानी यासिनी से बहुत प्रेम करता था, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। इस वजह से राजा बहुत चिंतित रहता था। राजा ने कई उपाय किए, परंतु उसका मन कभी शांत नहीं हुआ। एक दिन राजा शिकार के लिए जंगल गया, परंतु उसका मन शिकार में नहीं लगा। वह चिंतित होकर एक आम के पेड़ की छांव में जाकर बैठ गया। तभी वहां से एक सन्यासी गुजर रहा था। उसने राजा की चिंताजनक हालत देखी और पास आकर पूछा, हे पुत्र, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? क्या समस्या है? राजा ने सन्यासी की ओर देखा और उत्तर दिया, हे सन्यासी, मैं बहुत दुखी हूँ। मैंने 2 विवाह किए, परंतु मुझे आज तक कोई संतान नहीं हुई। यह मेरी सबसे बड़ी चिंता है। सन्यासी ने राजा की बात सुनकर कहा, हे राजन, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। यह कहकर सन्यासी ने जमीन से एक पत्थर उठाया और राजा को दिया। इस पत्थर से एक ही वार में 2 आमों को गिराओ। अगर तुम ऐसा कर सको तो तुम्हारी समस्या हल हो जाएगी। राजा ने सोचा, यह कैसी बात है? लेकिन उसने पत्थर उठाकर आम के पेड़ की ओर फेंका और सचमुच पत्थर से 2 आम नीचे गिर गए। सन्यासी मुस्कुराया और कहा, शाबाश, अब इन दोनों आमों को अपनी रानियों को खिला देना और जल्द ही तुम्हें संतान प्राप्त होगी। राजा बहुत प्रसन्न हुआ और जल्दी जल्दी महल की ओर लौट गया। वहां पहुंचकर उसने छोटी रानी यासिनी को बुलाया और दोनों आमों को अपनी दोनों रानियों में बांटने के लिए कहा। यासिनी ने एक आम अपने पास रखा और दूसरा आम बड़ी रानी ममता को दे दिया। कुछ महीनों बाद राजा की दोनों रानियों को संतान की प्राप्ति हुई। बड़ी रानी ममता ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम श्याम रखा गया, और छोटी रानी यासिनी एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम राज रखा गया। राजा का स्नेह छोटे पुत्र राज के प्रति अधिक था, जबकि श्याम को वह उतना पसंद नहीं करता था। समय बीतता गया और दोनों पुत्र बड़े हो गए। एक दिन राजा ने राज के लिए सोने का धनुष बनवाया। जब श्याम ने यह देखा तो वह अपनी मां के पास जाकर जिद करने लगा, मां, पिताजी ने राज के लिए सोने का धनुष बनवाया है, मुझे भी वही चाहिए। ममता ने अपने बेटे की यह बात सुनी और दुखी होकर कहा, बेटा, मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा धनुष बना दूंगी, लेकिन तुम जिद मत करो। इसके बाद रानी ममता ने श्याम के लिए लकड़ी का धनुष बनवाया, जो बहुत दूर तक लक्ष्य भेद कर सकता था। श्याम का लकड़ी का धनुष राज के सोने के धनुष से कहीं अधिक शक्तिशाली निकला। जब राज ने देखा कि श्याम का धनुष कितना शक्तिशाली है, तो वह श्याम के पास जाकर बोला, श्याम भाई, क्या तुम मुझे अपना धनुष चलाने दोगे? बदले में तुम मेरा सोने का धनुष ले लो। श्याम ने राज की बात मान ली और अपना धनुष उसे दे दिया। जब श्याम ने सोने का धनुष उठाकर तीर चलाया तो तीर इतनी दूर चला गया कि उसे कोई देख नहीं सका। यह देखकर राज घबरा गया और बोला, श्याम भाई, तुमने क्या कर दिया? अब पिताजी बहुत क्रोधित होंगे। तुम्हें किसी भी तरह वह तीर ढूंढना होगा। बड़ी रानी ममता भी ये सब देख रही थी। उसने रोते हुए कहा, बेटा, तुम्हारे पिता पहले ही तुमसे नाराज रहते हैं, अब ये जानेंगे तो और क्रोधित हो जाएंगे। श्याम ने अपनी मां को सांत्वना दी, मां, चिंता मत करो, मैं वह तीर जरूर ढूंढ कर लाऊंगा। यह कहकर वह घोड़े पर सवार होकर तीर की खोज में निकल पड़ा। क्या श्याम वह तीर ढूंढ पाएगा? क्या राज और श्याम के बीच का यह रिश्ता और जटिल होगा? जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगला भाग जरूर देखें।